कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और उसके हस्बैंड कार्ल दिखाई देते हैं, जो दोनों वियतनाम में एक बीच के किनारे वेकेशन एंजॉय करने आए होते हैं। इन्होंने जिस होटल में स्टे किया होता है वो समंदर के आइन ऊपर यानी पानी के ऊपर बना होता है। दर हकीकत कार्ल की वाइफ जिलियन का कुछ महीनों पहले मिसकैरेज हुआ था और वो मुसलसल उसी के बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब रहती है। कार्ल यानी उसका हस्बैंड उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए ही यहाँ लेकर आया होता है। शुरू में दोनों काफी अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब जिलियन कॉल पर अपने घर वालों से बात कर रही होती है तो उसी दौरान न्यूज में एक अलर्ट आता है कि समंदर में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। मगर जिलियन इस वार्निंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। रात के वक्त जब दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर अचानक तेज स्टॉर्म और हेवी रेन शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है। उसी वक्त उन्हें होटल स्टाफ की तरफ से कॉल आती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि इस सीजन में ऐसी बारिश होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना रूम चेंज कर सकते हैं। जिलियन ये बात कार्ल से डिस्कस करती है, मगर कार्ल उसे समझाता है कि अगर ये सब यहाँ नॉर्मल है तो रूम चेंज करने की कोई खास नीड नहीं। इसके बाद दोनों दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब समंदर की वेव्स पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी होती हैं, यहाँ तक कि उनके कमरे की विंडोज भी टूटने लगती हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक उनका पूरा लकड़ी का हट समंदर की ताकतवर लहरों की लपेट में आ जाता है और पानी में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। हट के अंदर होने वाली वायलेंट मूवमेंट की वजह से कार्ल के फुट पर इंजरी आ जाती है, जबकि नीचे गिरने की वजह से जिलियन बेहोश हो जाती है। कार्ल उसे बार बार आवाज देकर आखिरकार होश में ले आता है। होश में आने के बाद जिलियन देखती है कि उनका हुड शोर लाइन से काफी दूर जा चुका है। दोनों को लगता है कि होटल स्टाफ उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ होटल का स्टाफ बाकी गेस्ट्स को सेफ जोन में शिफ्ट करने में बिजी होता है और उन्हें कार्ल और जिलियन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इसी दौरान उनका हट एक रॉक से टकरा जाता है और जिलियन पानी में गिरने ही वाली होती है, मगर कार्ल बरे वक्त उसे पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही लम्हे एक बड़ी चट्टान सामने आती है और कार्ल उसका हाथ छोड़ देता है। अब जिलियन पानी में होती है, जबकि हट चट्टान में स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा उसी के पास आ जाती है। वो डरी हुई होती है कि कहीं कार्ल को कुछ हो न गया हो, मगर कार्ल अलाइव होता है। अलबत्ता उसकी टांग अब शदीद जख्मी हो चुकी होती है। बाहर स्टॉर्म अब भी जारी होता है, मगर एक अच्छी बात यह होती है कि हुड चट्टान में फंस चुका होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही वो किसी तरह सिग्नल देकर मदद हासिल करेंगे। फिर दोनों थकन की वजह से दोबारा सो जाते हैं। सुबह जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, यानी वो अब ओशन के बीच पहुंच चुके हैं। वो घबरा कर कार्ल पर गुस्सा करती है कि तुमने ओशन के ऊपर रूम क्यों बुक किया था। कार्ल खुद भी कंफ्यूज्ड होता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो अपनी इंजर्ड लेग की वजह से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब दोनों बुरी तरह ट्रैप्ड हो चुके होते हैं। न उनके पास फूड होता है और न ही ड्रिंकिंग वाटर। कार्ल जिलियन से कहता है कि हुड के नीचे चेक करो, शायद कोई सप्लाई मिल जाए। जिलियन को पानी से डर लगता है, मगर वो हिम्मत करके नीचे जाती है और वहां से एक बैग ले आती है। बैग में वाटर मौजूद होता है और वो सबसे पहले कार्ल को पीने के लिए देती है। कार्ल उसे तसल्ली देता है कि कोई ना कोई जरूर हमें रेस्क्यू करने आएगा। फिर दोनों थकन से निढाल होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जिलियन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बुलंद आवाज में हेल्प के लिए पुकारती है। दूसरी तरफ कार्ल वाटर बॉटल की मदद से फायर जलाने की कोशिश करता है ताकि स्मोक के जरिए सिग्नल दिया जा सके, मगर वो नाकाम रहता है। एक और दिन गुजर जाता है और अब उनकी कंडीशन मजीद क्रिटिकल हो चुकी होती है। वाटर तकरीबन खत्म हो चुका होता है। जिलियन बड़ी मुश्किल से थोड़ा पानी कलेक्ट करके कार्ल को देती है। उसी दौरान उसे दूर एक शिप नजर आता है और वो पूरी ताकत से मदद के लिए चीखती है। कार्ल एक बार फिर फायर जलाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। स्मोक भी उठने लगता है, मगर बदकिस्मती से शिप उनसे बहुत दूर जा चुका होता है। मजीद मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि वो फायर पूरे हट में फैल जाती है और आखिरकार उन्हें ओशन में जंप करना पड़ता है, जबकि उनका हुट उनकी आंखों के सामने जलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो दोनों वुडन डिब्रीज का सहारा लेकर पानी में तैर रहे होते हैं। कार्ल के जख्म से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी स्मेल से शार्क्स करीब आने लगती हैं। लेकिन जब वो करीब आती हैं तो पता चलता है कि वो दरअसल डॉल्फिन्स हैं, जिससे उन्हें कुछ रिलीफ महसूस होता है। दोनों शदीद थकन की हालत में लेट जाते हैं। जिलियन खुद को ब्लेम करती है, मगर कार्ल उसे मोटिवेट करता है कि हम जरूर सरवाइव करेंगे। ये बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। जब जिलियन दोबारा उठती है तो वो देखती है कि लकड़ी दो हिस्सों में ब्रेक हो चुकी है और कार्ल के ब्लड की वजह से इस बार वाकई एक शार्क उस पर अटैक कर देती है। कार्ल पानी में गिर जाता है। जिलियन फौरन उसके पास पहुंचती है और एक लकड़ी के जरिए शार्क को मारकर बड़ी मुश्किल से उसे बचा लेती है। वो कार्ल को ऊपर आने को कहती है,
मगर कार्ल जानता होता है कि लिकड़ी दोनों का वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो पानी में ही रहने का फैसला करता है। जिलियन थकन से चूर होकर थोड़ी दूर जाकर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बीच पर पाती है, मगर कार्ल अनकॉन्शियस होता है। हकीकत में कार्ल अब इस दुनिया में नहीं रहा होता, लेकिन जिलियन को शुरू में इस बात का अंदाजा नहीं होता। जब वो उसे जगाने की कोशिश करती है तब उसे सच्चाई का एहसास होता है। ये सब देखकर वो इमोशनली टूट जाती है, क्योंकि कार्ल उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए ही यहाँ लेकर आया था। वो खौफ के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं नढाल होकर अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद उसे एक ख्वाब आता है जिसमें कार्ल उसके पास आकर उसे हौसला देता है और हर हाल में महफूज मकाम तक पहुंचने की हिम्मत बंधाता है। अगली सुबह जब जिलियन के हवास बहाल होते हैं तो वो देखती है कि वहां कार्ल की बॉडी मौजूद नहीं है। तभी उसकी नजर लहरों पर पड़ती है। पता चलता है कि समंदर के तलातुम की वजह से कार्ल की मीयत दोबारा ओशन में चली गई थी, जहां खूनख्वार शार्क्स ने उसे घेर रखा होता है। जिस जगह जिलियन मौजूद थी वहां मुसलसल होने वाली बारिश की वजह से अब वाटर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और वो शार्क अब बराह रास्त उसी की समत बढ़ने लगती है। लेकिन वो किसी न किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस साहिल यानी बीच तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, जहां कुछ फासले पर उसे एक बुलंद रॉक दिखाई देती है। जिलियन बड़ी जिद्दोजहद के बाद इस चट्टान पर चढ़ती है और वहां से देखती है कि नीचे सामने एक शख्स अपनी बोट पर महवे ख्वाब है, जो गालिबन वहां फिशिंग की गरज से आया होता है। जिलियन एक लहमे की ताखीर किए बगैर तेजी से इस आदमी के पास पहुंचती है और उससे मदद की इल्तजा करती है। वो रोते हुए उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और इस पानी में शिकारी शार्क्स घूम रही हैं, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मगर वो शख्स वियतनामीसी होता है, इसलिए उसे जिलियन की जबान समझ नहीं आती। अलबत्ता जिलियन की टांग पर लगी गहरी इंजरी को देखकर वो बासानी अंदाजा लगा लेता है कि ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत में गहरी हुई है। वो शख्स हमदर्दी दिखाते हुए जिलियन के जख्म की मलहम पट्टी करता है। इस अमल के दौरान जिलियन को शदीद तकलीफ होती है और वो निढाल होकर वहीं लेट जाती है। इसी दौरान वो आदमी अपना फिशिंग ट्रैप निकालने के लिए पानी में कूद जाता है। जब वो मछलियां पकड़ने वाला जाल समेटने की कोशिश कर रहा होता है तो अचानक एक शार्क पूरी बर्क रफ्तारी से उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही जिलियन को एहसास होता है कि वो शख्स पानी में उतर गया है, वो उसे खबरदार करने के लिए पुकारने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस एरिया में कितनी महलक शार्क्स मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो आदमी समंदर की सतह पर नजर आता है, लेकिन तब तक शार्क ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उसे बचाने की खातिर पानी में छलांग लगा देती है ताकि उसे बोट तक पहुंचा सके। मगर अब वो शार्क उन दोनों को अपना लुकमा बनाने के लिए तैयार थी। जिलियन किसी न किसी तरह वापस बोट पर सवार हो जाती है, मगर वो खूनख्वार मछली उस बेगुनाह आदमी को मौत के घाट उतार देती है। अब जिलियन एक बार फिर इस मछीरों वाली बोट पर बिल्कुल तन्हा रह गई है। वो वहां से निकलने की कोई तरकीब सोच ही रही होती है कि वो शार्क दोबारा उस पर हमला आवर होती है। जिलियन को वहां एक धाती फैन मिलता है और वो उसी से पूरी कुव्वत के साथ शार्क का मुकाबला करती है, जिससे खौफजदा होकर वो कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है। मगर थोड़ी दूर जाकर वो शार्क दोबारा दगनी रफ्तार से पलटती है और इस बार एक ऊंची जंप लगाकर जिलियन की बोट को पानी में उलट देती है। अब जिलियन पानी के अंदर अपनी कश्ती के नीचे फंस जाती है और वो जानती है कि वो शार्क किसी भी लम्हे उसे खत्म कर देगी। इसीलिए वो फौरन बोट के एंकर की रस्सी को पांव से खींचकर उसे ऊपर ले आती है। दूसरी जानिब वो शार्क भी जिलियन के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और जैसे ही वो नीचे से हमला करने के लिए झपटती है, वो वजनी एंकर सीधा उसके जिस्म के आर पार हो जाता है, जिससे वो शार्क वहीं हलाक हो जाती है। इसके बाद जिलियन उस रस्सी को बोट से अलग कर देती है और वो मछली समंदर की अथाह गहराइयों में गर्क हो जाती है। आखिरकार जिलियन देखती है कि उसकी बोट एक आबाद किनारे की तरफ बहती हुई जा रही है, जहां कुछ लोग मौजूद हैं। वो लोग कश्ती को देखकर फौरन समझ जाते हैं कि इस पर कोई मुसीबत ज़दा शख्स सवार है जिसे फौरी मदद की ज़रूरत है। जिलियन ये मंजर देखकर इत्मीनान का सांस लेती है, अगरचा उसके दिल में अपने शौहर कार्ल को खोने का एक न मटने वाला गम मौजूद है। उसने अपने ख्वाब में कार्ल से क्या हुआ वादा तो पूरा कर दिया, मगर वो चाहकर भी अपने शरीकी हयात को वापस नहीं ला सकती थी। अब वो इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि इस दुनिया में कोई भी शय दायमी नहीं है। इसी जज्बाती मंजर के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।